हमारे सभी श्रोताओं को हमारा यानी प्रिंसी मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं ईश्वर में विश्वास रखने की सीख देती प्रेरक कहानी, जिसका शीर्षक है कहीं बारिश हो गई तो। 4 साल से किशनगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी बड़े परेशान थे। हरिया भी अपनी बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला, अरे ओ मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रुंधी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली। बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूँ बेटा, हरिया बाहर निकलते हुए बोला। अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा छाता ले आई। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत से बोली, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है कि नहीं? कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुन हरिया स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया जैसे कोई आवाज़ उससे कह रही हो, प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है इस बात पर यकीन रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी के मुताबिक काम करना। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।